हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसमें सामाजिक विषय में कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हल हम लोग देखेंगे तथा इसके हल के अलावे भी इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जिनको मैं बताऊंगा। अच्छा, कभी कभी यह होता है कि जो मैट्रिक में पीछे वर्ष की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन सेम का सेम आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछ देता है। तो इससे हमको जो आगे आने वाली परीक्षा है मैट्रिक की परीक्षा 2021 में, इसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, अब हम लोग देर न करते हुए आगे प्रश्न को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला क्वेश्चन तो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी से, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1930 दांडी से। इससे और भी कुछ जुड़े हुए तथ्य हम लोग जान लेते हैं कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से हुआ था। तो ये सब चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें बाकी के प्रश्नों को हल करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि अगला प्रश्न और कौन सा था, कैसा क्वेश्चन पूछा था। तो यह देखिए, आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग की बनावट इस प्रकार के था कि चारों तरफ से लंबी ऊंची दीवारें थी और मात्र एक ही दरवाज़ा था उसमें जाने के लिए। तो वहाँ पर जो सभा हो रही थी उसमें अंग्रेज पुलिस कप्तान कर्नल जनरल डायर जो थे, कुछ भारतीय सैनिक और बाकी के अंग्रेज सैनिक को लेकर के आए और निहत्थे पर आना-धुंध गोलियां चलाई जिससे भागने की भी जगह नहीं थी और बहुत सारे हमारे भारतीय उसमें मारे गए। बड़ा जघन्य अपराध अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और यह था, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर और रामकृष्ण के चेले थे स्वामी विवेकानंद जी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ और भी तथ्य हैं उनको विशेष रूप से जानते चलेंगे जिससे हमारी आने वाली परीक्षा में विशेष मदद हो सके क्वेश्चनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे कि और कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो ये है आपका आगे का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा इस समय। तो ये हम लोग देखते हैं, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं तथा भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारियां मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपको 2020 में भी पूछा गया था। 1854 में, 1907 में, 1915 में या 1923 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 7, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र। नेपाल में पहले क्या था? तो नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन वर्तमान समय में अब लोकतंत्र है। चलिए और कुछ हम लोग जाने नेपाल से संबंधित। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। और नेपाल का वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जिन्हें शॉर्ट में केपी शर्मा ओली कहा जाता है। और वर्तमान समय में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती विद्या देवी भंडारी जी हैं नेपाल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति। और भी कुछ बात हम लोग करें तो नेपाल के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर रामवरण यादव जी, एवं पहले उपराष्ट्रपति थे परमानंद झा। तो इतना जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वार एंड पीस की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजल्स। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय 19वीं सदी के एक महान लेखक थे और जिनका संबंध रूस से था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा जिम्मरमैन। अगला प्रश्न, सुनामी कहाँ आती है? देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपको 20 में भी पूछा गया था। स्थल, समुद्र, आसमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र में। सुनामी समुद्र में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्य वर्मा द्वितीय, नोरोदम सिहानुक, कुआंग या इनमें से कोई नहीं। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ? तो यह अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया देश में है। अंकोर वाट शहर में है। और यह हम जानते हैं कि अंकोर वाट का जो मंदिर है यह हिंदू मंदिर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें विशेष जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे, जो कि और भी कोई प्रश्न इसके अलावा भी बने तो उसका हम जवाब सही से दे सकें। क्वेश्चन नंबर 13, WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में, 1994 में, 1996 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है स्विट्जरलैंड देश के जिनेवा शहर में है। और वर्तमान समय में WTO के कितने सदस्य देशों की संख्या है? तो 164 है। तो इस तरह इतनी जानकारियाँ हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में या इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बिहार से संबंधित है। और हम लोग जानते हैं कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? तो पटना में हुआ था।
अगले प्रश्न 15, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर घ, जादूगोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? देखिए फ्रेंड्स, मैं बोला था ना कि पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। यह प्रश्न 2020 में भी पूछा गया था, फिर से आ गया ना, तो देख लीजिए। बीमारू राज्य कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से सभी। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा इनमें से सभी। 17, अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये सभी बीमारू राज्य हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर कि आपका मूल अधिकार की जो बात आ रही है ना, कौन सा मूल अधिकार। तो जिस समय हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44 में संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, जिसके कारण अब वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। और वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। मूल अधिकार कितने? 6 और मूल कर्तव्य 11। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के या इनमें से कोई नहीं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते भी होंगे, और इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ध्यान दे करके देखेंगे, और अगर एक बार में आपको याद नहीं होती है तो आप 1-2 बार फिर से इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से जब आप मैट्रिक एग्ज़ाम देने जाएंगे परीक्षा हॉल में तो आपको सब याद आ जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म पर। धर्म आधारित जो राजनीति होती है उसे सांप्रदायिक राजनीति हम लोग कहते हैं, और यह सांप्रदायिक राजनीति आधारित धर्म पर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर या तोता। तो ये सब आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर जान लें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय फूल कमल है। तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा। तो देखिए, ये संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल आजकल देखते हैं हम लोग घर घर में है, और यहाँ तक कि देखें कि हाथ हाथ में भी मोबाइल है। तो यह सबसे जो है लोकप्रिय संचार का साधन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च को? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको नीति आयोग। प्रधानमंत्री जिस समय आपके नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को भंग करके अब नीति आयोग उसके जगह पर बना दिया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या इनमें से कोई नहीं? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2020 में भी आया था। तो 2020 में आया था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो हल होते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोग ज़रा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो होगा आपको आराम से प्राप्त हो सके। और जितना लाइक, शेयर, कमेंट होगा आपकी तरफ से तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह के मैं वीडियो आगे आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो यह प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979 में, 1980 में, 1981 में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2009 में? और इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन क, गंगा, ख, गंडक, ग, कोसी या घ, पुनपुन को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कोसी को। कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, इसे बिहार के अभिशाप के भी नाम से जाना जाता है, या इसे सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी जो नदी है यह नेपाल के हिमालय से निकलती है, और यह बड़ा ही बिहार के लिए दुखदायक होती है, बड़ा ही कष्टकारक होती है, लगभग प्रत्येक साल बाढ़ लाती है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यह है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ख, नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा भाग में जल की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक,
31 मार्च तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ग, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त संसाधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पटना में। चिड़ियाघर पटना में इसके नाम से मशहूर है और इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र? इसका सही जवाब हो जाएगा ख ऑप्शन, सीमेंट। यह कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय? इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय, क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद भी हमें ये पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो गया? 39। और अब लास्ट की तरफ हम लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 39 क्वेश्चन, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं? तो यह 39 क्वेश्चन का सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन क, खरीफ फसल। थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में जान लें तो आसानी से हमें उत्तर का चुनाव करने में मदद मिलेगा। तो जो खरीफ फसल है इसकी बुआई जून जुलाई में होती है तथा कटाई सितंबर और अक्टूबर माह में की जाती है। खरीफ फसल का हम नाम जानें तो धान, मक्का, बाजरा और ज्वार आदि ये सारी फसलें खरीफ फसलें हैं। और रबी फसल की जो बुआई की बात करेंगे तो वह अक्टूबर नवंबर में की जाती है और तथा कटाई फरवरी और मार्च में की जाती है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन और यही लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1952 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप ऐसा करेंगे तो इससे हमें भी अभी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और फिर हम जोश और उत्साह के साथ और वीडियो बना सकूं और आपके परीक्षा के लिए मैं काफ़ी मददगार साबित हो सकूं इस चैनल को। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो आपका ये पार्ट वाइज करके हम बनाते रहेंगे जिससे आपको और भी सब्जेक्ट में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।